आज जिस तरीके का बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से आया है वो बयान ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अब हिंदू और मुस्लिमों के इलाके बांट दिए जाएंगे। लेकिन अजय आलोक से इस डिबेट की शुरुआत करते हैं क्योंकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में अजय आलोक जी की पार्टी के पास ही है, योगी आदित्यनाथ के पास है। अजय आलोक जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये बयान जब समाजवादी पार्टी के मुखिया ये कहते हैं कि जानबूझकर के मुस्लिम इलाके से डीजे बजाते हुए जुलूस क्यों निकाला गया? क्या अब धर्म के हिसाब से इलाके तय किए जाएंगे? देखिए, ये मानसिकता का दोष है। जिसकी जैसी मानसिकता है वो वैसे ही बयान देता है, और बयान हमेशा सोच समझ के ही दिए जाते हैं। देश का एक बार बंटवारा हो चुका हिंदू मुस्लिम के आधार पर, पाकिस्तान उसी पे बना था जी। आज फिर ही उसी मानसिकता से कि मुस्लिम इलाका क्या होता है, मुस्लिम इलाका भाई हिंदू इलाका। इस इलाके की बात करने का मतलब है कि आपकी मानसिक संकीर्णता इलाकों में बढ़ गई, घेट्टो मेंटालिटी जिसको कहते हैं। इसी इलाके के चक्कर में आज तक मुसलमानों का कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसकी कोई चिंता नहीं करेगा। लेकिन हिंदू इलाके, मुस्लिम इलाके, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में, आप एक ट्रेंड है ये, उत्तर प्रदेश में हम बहराइच की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वहाँ हिंसा हो गई, अगले दिन भी हिंसा हुई जिससे पुलिस से कंट्रोल किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में बाकी सब जगह की हम लोग चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं कि भाई अन्य जिलों में भी इसी तरह से धार्मिक जुलूस पे पथराव हुआ? मैं तो यहाँ मुस्लिम स्कॉलर्स लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, मैं तो साफ पूछना चाहता हूं कि 75 साल के इतिहास में एक इंसिडेंस बताइए जहां मुहर्रम के जुलूस पे हिंदुओं ने पथराव किया हो। कभी नहीं किया। आप एक मिनट मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं खत्म कर लूं, उसके बाद बोलिएगा, उसके बाद बोलिएगा। सामने जाके आज तक किसी के वहां पर जो है आज तक किसी के हिंदू धर्म को गाली नहीं दी जाती। अभी आप ऑन एयर है ही नहीं, अभी आप ऑन एयर है ही नहीं, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन आप जानबूझकर विसर्जन के जुलूस पे, रामनवमी के जुलूस पे आप पथराव करेंगे क्यों? आपकी मानसिकता क्या है? और ये ट्रेंड खाली यूपी में नहीं है, ठीक है, ये बंगाल से शुरू होता है, झारखंड में जाता है, बिहार में आता है, उत्तर प्रदेश में जाता है, तेलंगाना में तो एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, मंदिर में घुस के मूर्ति तोड़ देते हैं। ठीक है, मैं आपके पास अजय आलोक जी लौटूंगा और आज मेरी कोशिश रहेगी कि सभी के पास तेजी से जाऊं और बार बार आऊं। हाजी रंगरेज साहब, क्या आपत्ति है आपको? आपसे पूछा गया था कि कोई ऐसा उदाहरण बताइए जब मुस्लिम जुलूस पे हिंदुओं ने पथराव किया। देखिए अनुराग जी, मुसलमान जब भी कोई त्योहार निकालता है उसमें ना तो डीजे बजता है, ना मंदिर के सामने जाके नंगा नाच होता है, ना किसी तरीके की बयानबाजी भगवानों के खिलाफ होती है। अरे नंगा ही नाच है सर ये। आलोक जी, आप हमारे धार्मिक जुलूस में जिस तरीके से ये पैटर्न समझिए अनुराग जी, ये पैटर्न समझिए कि लगातार जितनी भी यात्राएं हो रही है उन पर ही दंगा क्यों हो रहा है? पहले जो है क्या करा उस बंदे ने, देखिए ना उसमें अरे सर हत्यारों का प्रदर्शन होता है। नहीं, आपने आपत्तिजनक शब्द बोला, मंदिर के आगे नंगा नाच, कोई बात नहीं है, ये बीच में चुप कराइए इनको, इसीलिए नहीं चुप कराइए, पहले आप शब्दों का चयन चुप करिए, पहले आप शब्दों का चयन करिए। ठीक है, आगे यहाँ पर शब्दों का चयन धर्मगुरु बन के बैठ जाते हैं यहाँ पर, शब्दों का चयन ठीक से कीजिए। हाजी रंगरेज साहब, शब्दों का चयन ठीक से कीजिए। बोलिए। मैंने बोल दिया सतीश जी, गोविंद बल्लभ जी, मैंने बोल दिया। देखिए फिर दिक्कत हो जाएगी, बारी नहीं आएगी, बहुत सारे गेस्ट हैं। बोलिए हाजी अनुराग जी, मैं कह रहा हूँ गुजरात मॉडल जो था वो क्या था भाई? 2002 में क्या हुआ था? वही पैटर्न पूरे देश में है आज। कोई भी यात्रा ऐसी नहीं होती पूरे देश में जहां पर शांतिपूर्वक हो, दंगा किया जाता है, प्रयोजित किया जाता है, उससे किसको फायदा होता है? ये सारी चीजें परसेप्शन जनता सब समझ रही है कि कौन लोग हैं दंगा करने वाले, कौन झंडा लहरा रहे थे, कौन जय सिया राम का नारा लगा रहे थे, कौन मुसलमान को पाकिस्तान, किसने चाकू मारे, किसने गोलियां चलाई, सब देख रही जनता। देखिए, जिसने गोली चलाई उसको हम कंडेम करते हैं। गोली हिंसा हमारे देश का जो है परिचलन नहीं है, मगर ये लोग जो देखिए आप सुनिए एक मिनट अनुराग जी, 5 किलोमीटर की वो यात्रा निकाली गई, शव यात्रा। शायद पता नहीं होगा आलोक जी को क्योंकि ये तो नेशनल में वहां बड़े नेता हैं। 5 किलोमीटर की यात्रा निकाली गई, उन यात्रा में सबके पास हथियार थे और पुलिस भी साथ में थी। ये क्या हो रहा था? इसका मतलब जानबूझ के दंगा कराया गया इस वजह से कि चुनाव में, उपचुनाव में फायदा मिल सके, पूरे देश में, पूरे देश की आबोहवा खराब हो सके। आप ठीक कह रहे हैं, और भाजपा की सरकार जहां मुसलमानों के हाजी साहब आप ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है कि दंगा भड़काने की साजिश हो, सबके पास हथियार थे शव यात्रा में। मुझे ये बताइए कि जब डीजे बज रहा था तब पत्थर इकट्ठे किए गए या पहले से इकट्ठे किए गए? पहले पत्थर बरसाए गए, मैं वीडियो दिखा देता हूं। पहले पत्थर बरसाए गए, वही तो मैं कह रहा हूं। तो वो पत्थर एक विशेष समुदाय ने, वो पत्थर के खिलाफ गाली गलौज की गई, अरे भाई पाकिस्तान भेजना की बात की गई। और ये आलोक जी खुद कहते रोजाना टीवी डिबेट में पाकिस्तान चले जाओ। अरे भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बंगाल जाओ, आप जाओ वहां पे पाकिस्तान, आपको अगर मुसलमान से दिक्कत है तो आप जाओ नेपाल जाओ,
अनुराग जी, मैं आपको अकल आ जाएगी। ठीक है, आराम से, पता लग जाएगा अरे, आपको क्या हो मंजरेश रहा साहब आराम से, आराम से। चीखने से आपका नहीं हो जाएगा सब कुछ, ये चीखिए मत। एक बात बताता हूं मैं, ये तो ना 3 में ना 13 में, इनको तो मुसलमान भी मुसलमान नहीं मानता है। काहे के लिए चिल्ला रहे हैं? यूपी में है आप क्या कहीं? आप क्या है सर? ये किस बात के लिए आप बात क्या कर रहे है हैं? सर? हम तो सत्ता में, आप ठेकेदार हैं हिंदुओं के? हम तो हैं, ठेकेदार हैं आप? हैं, मैं खुद हिंदू हूं। जब भी आज हिंदुओं की मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है। वो क्या कर रहे हैं? आप क्या हैं? आपका प्रशासन आप क्या हैं? अरे मोदी जी, मुगलों की औलाद है क्या? इस्तीफा दीजिए। हाँ? आप पूरे देश को आप दंगे में मुसलमान नहीं है, घोल मुगलों की औलाद है। आप उसी जैसे- तरह बात नहीं, करते आप हैं हैं। इन्हीं के गोडसे की नेता, औलाद। इन्हीं के आप नेता हैं कहते थे गोडसे ना, की औलाद। 20 करोड़ पहला हिंदू, आतंकी 20 हमारे करोड़ देश का। हिंदू, अरे 20 ठीक है, करोड़ मुसलमान, ठीक है, 100 करोड़ दीपक हिंदू। साहब आ गए। आधे घंटे के लिए पुलिस अच्छा, अटक ठीक है। गया। कौन बोलता था? अच्छा, ठीक है, ठीक है, हमको जो है सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बताइए। आराम से, आराम से, आराम से। दंगा कर आज रहे हैं। सभी की मैं बारी पहले आएगी, मैं आप ही लोग, माहौल में आप जहर ही लोग घोल तय रहा है। करेंगे, दंगे आप ही में लोग तय करेंगे। जो ठीक लिंचिंग है, करते हैं उनको महिमा मंडन कौन चलिए, करता है? ठीक है, बिल्किस ठीक है, बानो को सबकी किसने महिमा मंडन करा? ठीक है।